हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चंस। कल आपको मैंने इससे रिलेटेड एक थ्योरम्स बताई थी और थ्योरम पर बेस्ड आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 10.2 में हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। Recall that two circles are congruent if they have same radii। देखिए पहली लाइन का मीन्स ये है कि टू सर्कल कॉन्ग्रेंट, अगर आपको टू सर्कल्स गिवन है और वो कॉन्ग्रेंट सर्कल्स, सो कॉन्ग्रेंट सर्कल का यहाँ पे मीन्स होगा उनकी रेडियाई क्या है, सेम होगी। रेडियाई क्या होगी उनका? रेडियाई का मीन्स होता है रेडियस ऑफ टू सर्कल्स। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, अभी तक आप लोगों ने जो इससे पहले की क्लासेस थी उसमें आपने टू ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट पढ़ा था, कॉन्ग्रेंसी ऑफ टू ट्रायंगल्स अब तक आप लोगों ने पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना है कि टू सर्कल आर कॉन्ग्रेंट। तो सर्कल कॉन्ग्रेंट तब होते हैं जब उनकी रेडियस सेम होती है। ओके, अब आगे देखिए। Prove that equal chords of congruent circles sustain equal angle at their center। थ्योरम का स्टेटमेंट ये कहता है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल, अगर एक सर्कल जो कॉन्ग्रेंट है और उसकी इक्वल कॉर्ड है तो वो सस्टेन इक्वल एंगल एट देयर सेंटर, सेंटर पर वो इक्वल एंगल बनाएगी। ये थ्योरम नंबर, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लैंग्वेज है। आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आपके पास एक सर्कल गिवन है और सेम रेडियस का एक अनदर सर्कल है। देखिए यहाँ पर मैंने टू सर्कल्स ड्रॉ किए हैं और ये जो टू सर्कल्स ड्रॉ किए हैं इन सर्कल को आपको सेम रेडियस का बनाना होगा। ये सर्कल सेम रेडियाई के होंगे क्योंकि कॉन्ग्रेंट सर्कल्स होंगे। अब देखिए यहाँ पर इफ दे हैव प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स, देखिए जो फर्स्ट सर्कल है उसमें एक कॉर्ड है जिसे हम ए बी बोलते हैं, और जो सेकेंड सर्कल है उसमें एक कॉर्ड है और इस कॉर्ड को सी डी बोलेंगे। और क्वेश्चन में बोला गया है इक्वल कॉर्ड्स, तो ए बी और सी डी की लेंथ क्या है, सेम होगी। आगे क्वेश्चन में कहा गया है ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स, ये देखिए इसको सर्कल C1 और इसको सर्कल C2 कहते हैं, और कॉन्ग्रेंट सर्कल का मीन्स है दोनों सर्कल्स की रेडियाई क्या होगी, सेम होगी। स्टूडेंट अब आपसे प्रूफ में कहा गया है सस्टेन इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। क्वेश्चन का ये मीन्स है कि ये जो कॉर्ड ऑफ फर्स्ट सर्कल है वो जो सेंटर पर एंगल सब्सटेंड करेगी, और ये जो कॉर्ड सेकंड सर्कल की है ये जो सेंटर पर एंगल सब्सटेंड करेगी, ये बोथ एंगल सेम होंगे। इसका मीन्स क्या है, देखिए ये कॉर्ड इस सेंटर पर, इस सेंटर को हम O कर लेते हैं और इस सेंटर, इस वाले सेंटर को हम P कर लेते हैं। तो ये जो फर्स्ट कॉर्ड आपको गिवन है ये सेंटर पर एंगल किस तरह से फॉर्म करेगी, आपको ज्वाइन करना होगा सेंटर को A एंड B पॉइंट से, और ये जो एंगल यहाँ पर A और B फॉर्म होता है दिस इज एंगल ऑफ एंगल सब्सटेंड बाय कॉर्ड। और यहाँ पर भी देखिए एक एंगल CP एंड PD को ज्वाइन करने पर आपको डायग्राम में नजर आ रहा है। आपको प्रूव करना है कि ये बोथ एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। तो आइए हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट इसमें आप देखिएगा गिवन क्या है, यहाँ पर गिवन है सर्कल C1 एंड C2 आर कॉन्ग्रेंट। सर्कल C1 और सर्कल C2 क्या है, देखिए कॉन्ग्रेंट है। और कॉन्ग्रेंट का क्या मीन्स होता है, दे हैव सेम रेडियस,
सर्कल की रेडियस क्या होगी, सेम होगी। इसका ये मीन्स है कि ये रेडियस और ये रेडियस इक्वल ईच अदर होगी। आइए, गिवन दैट हो गया। अब आप आते हैं प्रूफ पर। तो देखिए हमें यहाँ पर प्रूफ क्या करना है इस क्वेश्चन में। देखिए हमें प्रूफ करना है कि ये जो एंगल होंगे सेंटर पर, ये जो एंगल फाउंड होते हैं, एंगल की लेंथ क्या है, सेम है। तो एंगल क्या है, देखिए एंगल AOB इक्वल होगा इसके एंगल CPD। ये हमें प्रूफ करना है इसमें देखिए। और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में देखिए हम लोगों ने ये डायग्राम को कंप्लीटली कंस्ट्रक्ट किया। आते हैं हम प्रूफ पर। देखिए बेटा यहाँ पे प्रूफ क्या है। प्रूफ के लिए हम लोग कॉन्ग्रुएंसी का यहाँ पर यूज करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल्स का। आइए देखते हैं। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। देखिए बेटा यहाँ पर क्या है, AB कॉर्ड इक्वल होगी CD कॉर्ड। ये बेटा हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। सेकंड, OA की जो लेंथ होगी, देखिए OA फर्स्ट सर्कल में रेडियस है और PC सेकंड सर्कल में रेडियस है। तो ये रेडियस और ये रेडियस सेम होगी। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि सर्कल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और अगर टू सर्कल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनकी सेम रेडियस होती है। तो OA की लेंथ इक्वल होगी किसके, PC की इक्वल। तो OA इक्वल टू PC, और यहाँ पर रीजन क्या होगा, रेडियस ऑफ क्या है बेटा, कॉन्ग्रुएंट सर्कल। ये यहाँ पर क्या है, रेडियस होगी इसकी कॉन्ग्रुएंट सर्कल की होगी। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं हम लोग आगे की क्या है। इसके बाद देखिए बेटा, सिमिलरली OB be the radius of first circle and PD be the radius of second circle, and these radius are same because the circle are congruent। तो congruent है यहाँ पर सर्कल, इसलिए ये रेडियस OB इक्वल होगी किसके, PD के। सो आइए देखते हैं। OB रेडियस OB इक्वल होगी किसके, PD के। और रीजन क्या है, रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। यहाँ पर ये रेडियस होगा। अब देखिए बेटा यहाँ पर हम लोगों ने साइड कॉन्ग्रुएंसी कंप्लीट कर ली है। साइड कॉन्ग्रुएंसी कंप्लीट होने पर ये दोनों सर्कल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। और कॉन्ग्रुएंट के अकॉर्डिंग CP/CD से फिर इनके ऑल पार्ट्स सेम हो जाएंगे। तो आप लोग बेटा इतना पहले कंप्लीट करिए, नोट करिए, फिर इसके आगे के पार्ट देखिएगा। साइड ये यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी का रूल फॉलो हो रहा है, ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। तो हम यहाँ पर इस ट्रायंगल AOB को इस ट्रायंगल CPD के कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं हम इन दोनों ट्रायंगल्स को। तो देखिए इसके बाद इतना नोट करिए आप लोग। तो देखिए स्टूडेंट, आपने यहाँ पर यहाँ पर हम लोगों ने क्राइटेरिया फुलफिल हुआ है, y साइड क्राइटेरिया। y साइड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल AOB is congruent to triangle CPD। देखिए साइड क्राइटेरिया से फर्स्ट ट्रायंगल और सेकंड ट्रायंगल क्या हो गया है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया है। अब बेटा यहाँ पर जब टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं, आफ्टर दैट these two triangles congruent, so by CP/CD all corresponding parts of corresponding triangles are also equal। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, by CP/CD corresponding parts of
congruent triangles by CPCT, we have AB is equal to CD. AB इक्वल टू CD तो ऑलरेडी है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल AOB इक्वल होगा इसके एंगल CPD के। बेटा CPCT से क्या होगा, एंगल AOB की लेंथ इक्वल होगी एंगल CPD के। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कंप्लीट आंसर होगा। ओके बेटा, इसको नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज 10.2 में अभी आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस किया। आप लोग इसको फिर से प्रैक्टिस करिएगा अपनी होमवर्क की फेयर कॉपी में। और देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज में सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको, प्रूव दैट इफ कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेन इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स देन द कॉर्ड आर इक्वल। क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप जरा फर्स्ट वाले से कनेक्ट करके देखिए। फर्स्ट और सेकंड में स्लाइटली डिफरेंस है केवल, देखिएगा आप लोग इसको। इफ कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल आर इक्वल, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि कॉन्ग्रुएंट सर्कल है। देखिए पिछले क्वेश्चन में भी कॉन्ग्रुएंट सर्कल था, तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल का मीन्स होता है सर्कल फर्स्ट और सर्कल सेकंड की रेडियस सेम होगी। तो यहाँ पर क्या बोला है, कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल, यानी कि जो कॉर्ड है वो सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करती है। कॉर्ड सर्कल पर इक्वल एंगल सबटेंड करती है। इस बार एंगल को इक्वल क्वेश्चन में गिवन है। एट देयर सेंटर देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। यहाँ पर आपकी प्रूफ करना ये है कि जो कॉर्ड होगी वो भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो देखिए इसका मैं आपको हिंट देता हूँ, इसे आप लोग घर में अपने आप से करिएगा, क्योंकि इसका जो रूल होगा वो बिल्कुल एज इट इज फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ये फर्स्ट सर्कल है, सर्कल C1, और ये सर्कल C2 है। यहाँ पर देखिए 2 सर्कल्स आपको गिवन है। फर्स्ट सर्कल का जो सेंटर है इसे हम P लेट कर लेते हैं, या पिछले क्वेश्चन की तरह O और इसे P। यहाँ पर एक कॉर्ड है, दिस इज AB, और एक सेकंड कॉर्ड, दिस कॉर्ड विल बी PQ। OA पॉइंट और OB पॉइंट को आप जब ज्वाइन करेंगे तो देखिए ये एंगल आपको यहाँ पर मिलेगा, और जब आप इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर भी आपको एक एंगल मिलता है। तो यहाँ पर इसको C और इसको D कंसीडर करेंगे। अब देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल। ये जो कॉर्ड है वो एंगल जो यहाँ पर सबटेंड करती है वो सेकंड वाले सर्कल के एंगल के इक्वल होगा। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है, और यहाँ पर फर्स्ट सर्कल और सेकंड सर्कल कॉन्ग्रुएंट है। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट होगा तो इनकी रेडियाई क्या होगी, सेम होगी। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की रेडियाई क्या होगी, सेम होती है, आपको ऑलरेडी पता है। अब यहाँ पर प्रूव करना है कि ये जो कॉर्ड AB और कॉर्ड CD आपके डायग्राम में है ये कॉर्ड इक्वल होगी। तो देखिए स्टूडेंट, इसको जो प्रूफ करने का रूल होगा वो भी एज इट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह होगा। आपको ट्रायंगल AOB एंड सेकंड ट्रायंगल CPD, बोथ ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। और देखिए यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी का रूल होता है साइड साइड साइड, या साइड एंगल साइड, या एंगल एंगल साइड, इनमें से कोई एक फुलफिल होना चाहिए। तो जब आप इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तो यहाँ पर बाय CPCT कॉर्ड AB और कॉर्ड CD को आप इक्वल कर सकते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन को आपको अपने आप से फेयर कॉपी में लगाना है और होमवर्क को सेंड करना होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये आज के लिए आपका होमवर्क होगा। ओके डियर स्टूडेंट, सो होमवर्क कंप्लीट करके ग्रुप में भेजेंगे। थैंक यू बेटा।